नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फिरदौस है। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सेवा क्षेत्र के बारे में, जिसको आप लोग थर्ड सेक्टर बोलते हैं, यानी तृतीय क्षेत्र बोलो या तृतीय क्रिया बोलो। ये क्लास 12th में ज्योग्राफी में भी है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत काम आता है इसका। तो तृतीय क्रिया पहले जान लेते हैं। तृतीय क्रिया किसको कहते हैं? वे सारी आर्थिक क्रिया जिनमें वस्तु का प्रत्यक्ष निर्माण नहीं होता है बल्कि सेवा प्रदान की जाती है। क्या प्रदान की जाती है? सेवा प्रदान की जाती है। इसमें वस्तु का प्रत्यक्ष निर्माण नहीं होता बट इसमें सेवा का प्रदान की जाती है, इसलिए हम इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं और इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, देख लेते हैं। प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं होता। भौतिक वस्तु किसको बोलते हैं? जिसको हम छू नहीं सकते हैं। जिसको छू सकते हैं उसको क्या बोलेंगे जी? भौतिक वस्तु। ये वर्ड क्या है जी? भौतिक वस्तु है। मतलब जिसको हम फिजिकली तरीका से छू सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? भौतिक वस्तु। जैसे ये बोर्ड हो गया भौतिक वस्तु, क्योंकि इसको छू रखा है। ये मार्कर हो गया, ये भौतिक वस्तु है, इसको छू सकते हैं। तो इसमें भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं होता है। तृतीय क्षेत्र में भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं होता है और इसमें मानव कौशल और ज्ञान पे आधारित होता है। यानी तृतीय क्षेत्र जो है, यानी तृतीय क्रिया मानव कौशल और ज्ञान पे आधारित होता है। मानव के अंदर जितना ज्ञान होगा वो उतना अच्छे से सेवा करेगा, IT सेक्टर में डेवलप करेगा, इंजीनियर बनेगा। तो ये किस पे आधारित होता है जी? मानव कौशल और ज्ञान पे आधारित होता है। तृतीय देखो, नगरीय क्षेत्रों में अधिक विकास रहता है। किसका? तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्र में अधिक विकास होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक क्षेत्र का विकास ज्यादा रहता है और ये नगरीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का अधिक विकास होता है, क्योंकि नगर में हर एक चीज उपलब्ध हो जाएगा। हर एक सेवा जो आपको गांव में सेवा नहीं मिलेगा वो नगर में मिल जाएगा। नगर मतलब शहर में मिल जाएगा। देखिए, प्राथमिक एवं द्वितीय क्रिया को सहयोग करता है। कौन सहयोग करता है प्राथमिक और द्वितीय क्रिया को? तो ये तृतीय क्रिया, क्योंकि प्राथमिक, मान लो कि आप प्राथमिक क्रिया में गन्ना, क्या जी? गन्ना उपजाए। अब गन्ना खेत से, मान लो ये खेत में है, खेत से फैक्ट्री तक, कहां जी? उद्योग तक ले जाओगे। उद्योग तक ले जाओगे। इस बीच में गन्ना को पहुंचाने में जो भी सहायता लिया गया है उसको क्या बोलेंगे जी? सेवा क्षेत्र, सेवा बोलेंगे। और द्वितीय क्षेत्र यानी फैक्ट्री में जो भी मशीन बना है उसको कोई ना कोई इंजीनियर या इंसान ही बनाया होगा, तो उसमें बनाने में जो भी सेवा लगा हो उसको क्या बोलते हैं जी? सेवा क्षेत्र। तो प्राथमिक एवं द्वितीय क्रिया को सहयोग देता है। और देश का आर्थिक प्रगति का सूचक कौन होता है? तृतीय क्षेत्र यानी तृतीय क्रिया देश का आर्थिक प्रगति का सूचक होता है। देखिए, भारत जब आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उस समय प्राथमिक क्रिया का ज्यादा या प्राथमिक क्षेत्र का ज्यादा योगदान रहा था, लेकिन अभी प्रेजेंट में तृतीय सेवा क्षेत्र का ज्यादा योगदान है भारत के जीडीपी में। जीडीपी में अभी प्रेजेंट में जो है ना, सेवा क्षेत्र का ज्यादा योगदान है, सेवा क्षेत्र का। अब देखिए, तृतीय क्रिया का प्रकार, तो एक वाणिज्यिक सेवा, एक सामाजिक सेवा, एक व्यक्तिगत सेवा और एक व्यवसायिक सेवा। व्यवसायिक सेवा, देखिए वाणिज्यिक सेवा में व्यापार, क्या जी? व्यापार, क्या? व्यापार। संचार मतलब तुरंत एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाना। परिवहन, इसका मतलब भी एक जगह से दूसरे जगह जाना। बैंकिंग, मान लो आपको अभी प्रेजेंट 2 लाख का जरूरत हो, आपके पापा या पिताजी, यानी आपके पापा दिल्ली में रहता हो, वो उसको आप फोन करो कि मुझे अर्जेंट 2 लाख का जरूरत है, तो वो वहां से बैंक में डालेगा, तुरंत आपको अगले 10 मिनट में, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत आपको मिल जाएगा पैसा। समझे? बैंकिंग। तो ये वाणिज्यिक सेवा हुआ। और सामाजिक सेवा में क्या हुआ? शिक्षा पूरे समाज को चेंज करता है। स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य, प्रशासन समाज की रक्षा करता है। रक्षा भी क्या जी? सामाजिक सेवा में आ जाता है। और व्यक्तिगत सेवा यानी व्यक्तिगत रूप से कौन कौन सेवा देता है? तो नाई जो है ना व्यक्तिगत रूप से सेवा देता है। धोबी भी व्यक्तिगत रूप से सेवा देता है। अब व्यवसायिक सेवा देख लेता है।
व्यवसायिक सेवा यानी व्यापार भी, यानी घर परिवार भी चला लेता अपना और सेवा भी प्रदान करता है। कौन? तो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, शिक्षक। समझे? थैंक यू बच्चे।